लूका का सुसमाचार उसकी दूसरी आयत और 8 वचन से आगे ऐसा लिखा है। और ये जब मैं पढ़ूंगा आपको अभी इमेजिन करना है कि आप उसी जगह पे हो जहां स्वर्गदूत ने इन गडरियों को दर्शन दिया था। ओके, प्रभु का वचन कहता है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और बहुत वो डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरने में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात को जो इस बालक के विषय में दूतों ने कही थी वो प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरिये ने उनसे कही उससे आश्चर्य किया। प्रभु इस वचन को हमारे लिए आशीषित करे। आपको पता है कि अब थोड़ी देर पहले ही हम यरूशलेम से अभी थोड़ा नीचे हम आए। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज बेथलेहम। बेथलेहम का मतलब होता है रोटी का घर, है ना। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और उस प्रभु यीशु मसीह ने इस बेथलेहम में जो खुद जीवन की रोटी है उसने यहाँ पे जन्म लिया। अभी ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहीं पर जो गडरिये थे वो अपने शीप्स को चरा रहे थे, और उस वक्त प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गदूत वहां पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके वो न्यूज दी कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में उन तो भी पैदा हुआ, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ऊपर यरूशलेम में वहां पे बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ पे हर यहूदी जाके परमेश्वर की आराधना करते थे। मंदिर में जाके वो बलि देते थे, और बलि का कारण भी आपको पता है कि जो किसी ने पाप किया है उनको जाके प्रायश्चित करना बहुत जरूरी था, जो परमेश्वर के नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल लोगों को दिया था। तो ये जो गडरिये थे, एक गडरिये बहुत स्पेशल थे, और इन गडरियों के पास हम देखे तो ये सब जो गडरिये है वो बहुत ही गरीब गडरिये थे। जो कोई मालक होता था उनके वो शीप्स होते थे, और उनको संभालना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये जो शीप्स जो मेमने वो पाला करते थे उनका बलि ऊपर जाके परमेश्वर के मंदिर में देना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सारे जो मेमने थे उनको शुद्ध रखना, उनको पवित्र रखना ये उनका काम था, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में कोई भी जो अर्पण किया जाता था उसके लिए पवित्र मेमना ही देना बहुत जरूरी था। इसलिए ये जो मेमने यहाँ पे गडरिये चरवा रहे थे, तो हमको समझना बहुत जरूरी है कि बपतिस्मा करने वाला यूहान भी कहता है कि यह देखो, है ना, ही इज द लैम्प ऑफ गॉड, ही इज द लैम्प ऑफ गॉड। तो ये जो शिप्स थे इनका बलि ऊपर जाके परमेश्वर के मंदिर में किया जाता था। और हमको भी ये समझना बहुत जरूरी कि ये जो गडरिये थे वो बहुत गरीब थे, और उनके पास वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक भी मेमना गुम गया तो उनको बहुत बड़ी पनिशमेंट होती थी, उनको उसका जुर्माना देना पड़ता था। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब स्वर्ग से परमेश्वर के दूत यहाँ पे आए, उन्होंने सबसे पहले, अभी हमारे गाइड बता रहे थे कि क्यों वो गडरियों को ही परमेश्वर के दूतों ने संदेश दिया, क्योंकि उनको भी पता था कि प्रभु यीशु मसीह भी एक उत्तम शेफर्ड है ना, वो गडरिया है, ही इज अ गुड शेफर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है ही इज अ गुड शेफर्ड, और उनके पास वो स्वर्गदूत आए, उनको वो सुसमाचार सुनाया। और इस बात को हमको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। वो गडरियों ने क्या किया, जो मेमने थे
उनको वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन जो परमेश्वर का मेमना इस जगत में आया था उसको मिलने वो चले गए। हालेलुया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वो यही जगह थी और इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि इस जगह पे सबसे पहले परमेश्वर ने उनके दूतों के द्वारा जो सुसमाचार सुनाया वो उन गडरियों को था, और उन्होंने क्या किया, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए चले गए। आज भी हम यहाँ पे आए हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मिलने आए हैं? क्या यीशु मसीह का वापस एक उद्धार का जो आनंद है उसको हम वापस रिस्टोर करने आए हैं? इस बात को हमें भी खुद को पूछना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट एवरी बिलीवर्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि परमेश्वर ने उस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया। उसका कारण यह है कि हम सबको, पूरी दुनिया को उद्धार मिल सके, और उस उद्धार की जो जर्नी है, उस उद्धार का जो सफर है वो यही से शुरू हुआ, यही से शुरू हुआ। और वो गडरियों के पास दूत गए और परमेश्वर का वचन कहते कि वो गडरिये प्रभु यीशु मसीह से मिलने गए, और उन्होंने, प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देख के आनंद किया। जब भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आता है ना, उसका जीवन आनंदित हो जाता है। जब भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है उसका दुख निकल जाता है। हम आपसे यही निवेदन करते कि हम इजराइल टूर आए। वी आर नॉट हियर फॉर एंजॉयमेंट, दिस इज अ स्पिरिचुअल टूर। और जब हम कोई मुसीबत लेके आए होंगे शायद भारत से, कोई परेशानियां लेके आए होंगे भारत से, कुछ शारीरिक बीमारी होगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस जगह पे जन्म लिया, उस यीशु में आज भी उतना सामर्थ्य है, ताकत है, हमारी हर एक बीमारी को वो यीशु मसीह के नाम से वो निकाल देगा। आमीन, आमीन। विश्वास के साथ हम चलेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे। हम, पास्टर जोसेफ ने बताया कि ये जो प्लेस है इसे हम होली लैंड अभी कहते हैं। we came from promised land to holy land, और इस होली लैंड में प्रभु यीशु मसीह खुद चले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य क्रमों को भी यहाँ पे किया है, और जो 2000 साल पहले उन्होंने किया उतना ही सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में आज भी है। जो कोई उसके नाम पे विश्वास करता है उसके जीवन में कार्य होता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को मिलने का जो आनंद है यदि हमारे जीवन से निकल गया होगा प्रियो, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्रभु से हम कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में उद्धार का आनंद तो फिर एक बार दे, उद्धार का आनंद, उद्धार की शांति फिर एक बार मेरे जीवन में दे। और मैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहाँ पे मौजूद प्रभु के हर एक दास दासी को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देता हूँ, और मैं रेवरेंड पास्टर त्रिभुवन को कहता हूँ, विनती करता हूँ कि आज वो हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और विश्वास के साथ हम सब जन इस प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। yes, इस प्रार्थना में हम जुड़ जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में तेरी आशीषों की बरकत तू वापस ला। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यस लॉर्ड, आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, अगापे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह, हम नाश होने जा रहे थे, लेकिन आपने हम पर प्रेम किया और आपके प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा। जब हम मरना चाहिए था वह वो मर गया। हाँ प्रभु मसीह, हम धन्यवाद करते उस मेमने के लिए जो हमारे लिए मारा गया। हम प्रभु जी यहाँ पर आए हैं, हम और आपके करीब आए, हम आपको और जाने। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। और परमेश्वर पिता, हम हर एक कदम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हुए हम पवित्रता में बड़े प्रभु यीशु मसीह आपके करीब आए, और जैसा आपका वचन कहता है कि हम आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएं। और एक बार आपके उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने जो हमें ये अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हम इन जगहों को देख पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाए, हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए प्रभु यीशु मसीह। और जैसे हम आए थे वैसे ना जाए, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में परिवर्तन हो, वास्तव में बदल दिखाई दे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर आए। फिर एक बार सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों को आपके दास होने के नाते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं। सबकी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। अब तक अगुवाई की, यहाँ से भी अगुवाई की।
हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ प्यारे, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही। पास्टर साहब हमें आशीर्वाद देंगे, लास्ट आशीर्वाद। अब हमारे तारनाथ प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पिता परमेश्वर की समक्षता और पवित्र आत्मा की और हमेशा सहभागिता हमारे सबके साथ और इस देश के साथ और चुने हुए लोग के साथ और संसार के पूरे परमेश्वर के लोग के साथ अब से हमेशा तक बनी रहे। Amen. We need to leave this place. Yes, yes. Yes, please. Yes.